प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब से है, जहां सम्यक अभियान संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जाएगी, जो पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका देवतालाब में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। बताया गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 53,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में नियम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करना, सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक अपमानित करने की परंपरा बन गई है। शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के समान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। सत्ता परिवर्तन होने के बाद में यदि आपने जो वादा किया उसे निभा नहीं सके तो यहाँ की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जबरदस्ती में कोई बात न बोली जाए कि हम इनको ये दे देंगे, इनको ये दे देंगे, इनको ये दे देंगे। इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट को मैंने धन की कमी को देखते हुए ये बात बड़ी स्पष्ट किया है कि ये पुराने राजा महाराजाओं के पास बहुत अधिक संपत्ति है। गलत तरीके से कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट उस समय बना था। मैं बिल्कुल भाषण नहीं दे रहा हूँ, सामान्य रूप से आज केवल चर्चा कर रहा हूँ। और एक आग्रह है, हमारे तिवारी जी जरा ध्यान दे के सुनिएगा। यहाँ देवतालाब में जो पिछली बार कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने हर मुद्दे पर चर्चा किया था। इन बातों के साथ साथ उन बातों को जोड़ते हुए आप LED स्क्रीन पर हर कार्यक्रम में हर दिन सभा के टाइम में दिखाएं। उस दिन की सभा को जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं मुद्दों को ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ। बात हर मुद्दे के बारे में थोड़ा बारीक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। आज राजा हैं पूर्व के 1947 के पहले है नहीं थे। तो जब मर्जर की बात आई तो उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे हम अंग्रेजों के माध्यम से राजा तो बने थे, महाराजा तो बने हुए थे, उन्हें अधिकार दिए थे। देश स्वतंत्र हुआ तो क्या हुआ, हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो जैसे कि हमको न्यायालय न जाना पड़े, न्यायालय हमारे दरबार पे आए, हमारी इतनी आय थी, उसके एवज में हमें पेंशन यानी प्रीवी पर्स मिलना चाहिए, और भिन्न भिन्न तरीके की मांग, इतनी तोपों की सलामी चाहिए, अलग अलग तरीके की। उसी में एक बात, प्रीवी पर्स बड़ी खतरनाक चीज। प्रीवी पर्स आय के अनुसार बनाए गए तो कुल 561 रियासतें थी पूरे देश में, 561 रियासतें। उसमें से कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको 8,898 औंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दी जाती है। ऐसा सुनने में लगता होगा ये कौन सी बड़ी बात, लेकिन उस जमाने की बात है। 25,500 तोला सोना तभी भी जोड़ सकते हैं। उस समय जो बजट था भारत सरकार का, उस बजट का 28.13% राशि प्रीवी पर्स में चला जाता। इतनी बड़ी राशि, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय बनी थी। वो राजा महाराजाओं ने क्या किया उस समय में, ये एक मर्जर एग्रीमेंट के समय प्रावधान था कि इनको आजीविका चलाने के लिए इतनी संपत्ति देनी होगी, उतनी संपत्ति जमीन आदि इनको आजीविका के लिए दी गई। उसके बाद की जमीन को उन्होंने क्या किया, सारे नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली के भी अगर कोई नाम रखे थे तो उनके नाम से, या नातेदार रिश्तेदार सबके नाम कर लिया। और बाकी और जो संपत्ति थी एसेट से, उस समय भी स्कूल चलते थे, कॉलेज चलते थे, कुछ मिल्स चलती थी, उन सबको प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में परिवर्तित कर लिया। सब में सारी संपत्ति को बचा के रख लिया, जबकि इतनी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं थी। उसी प्रकार ये जो किले महल आदि हैं, ये किले और महल आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी के होते हैं, पुरातत्व महत्व के, इस पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। तो उस समय ये व्यवस्था दी गई थी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, ये पद से हटेंगे तो भी इनकी गरिमा है, तो उनको एक सरकारी आवास दे दिया जाता है जीवन भर रहने के लिए। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बच्चे को दिया जाता है क्या आवास? क्यों भाई दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता ना। तो उसी प्रकार उनको भी वो महल में नहीं रहना था। उसमें लिखा है कोविनेंट मर्जर में 1947 से पहले जो राजा या महाराजा की गद्दी पर बैठे थे उन्हें अपने जीवन काल में राजमहलों में, किलों में रहने का अधिकार होगा।
इस गलत फहमी में नहीं रखिए, हमको कोई हरी झंडी नहीं मिली है, ना ही कोई टिकट मिला है, ना ये गलत फहमी में रहना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिसको भी टिकट मिले वो चुनाव यहाँ जीत जाए, इस तरह का वातावरण यहाँ निर्मित करना चाहता हूँ। हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली है अभी। जिस तरह के वातावरण देखा जा रहा है, आप कई 13 वर्षों से देश चुनाव के समाज के लिए काम कर रहे हैं और उसके पहले भी 13 वर्षों से कर्मचारी आए नेता लोग और चुनाव लड़े और काफ़ी मतों से हार गए, इसके बारे में क्या कहें? पार्टी प्रयोग करता है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये रीति नीति तय करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी बड़ा निष्पक्ष निर्णय होगा, जो मेहनत करने वाला होगा, सर्वे होगा, जो जनप्रिय होगा, अच्छी छवि का होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कब से यात्रा निकलेगी? ये यात्रा आज से ही शुरू हो गई है और ये पूरी एक महीने 266 पोलिंग को 30 सेक्टर में बना करके 30 मीटिंग होगी और ये आवासीय यात्रा होगी। पूरे दिन यात्रा चलेगी, रात में भोजन और विश्राम होगा, सुबह फिर यात्रा चलेगी। ये पूरे 30 दिन की होगी। 16 अप्रैल से 15 मई तक लगातार अनवरत ये यात्रा चलेगी। मुझे लगता है इस बात को कमलनाथ जी जो हमारे राज्य के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया है, लेकिन जहाँ तक टिकट के आवंटन का प्रश्न है, ये शुद्ध रूप से राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर इसका निर्धारण होता है। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, तैयारी जरूर कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी, मैं तो कहूँगा कि कमलनाथ जी इस पूरे 5 वर्ष में लगातार जब कभी भी उन्होंने मीटिंग आहूत किया है तो एक तरीके से वो चुनावी तैयारी के मोड में ही रहे। तो इसलिए अब इसका कोई बहुत प्रश्न नहीं रह गया है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जिसको मिल जाएगा वो लड़ लेगा। ये तैयारी कांग्रेस की पूरी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको खोलना है जैसे कि आने वाले पहले भी समय में पहले हिस्सा भी आ जाते थे, इतनी इसके वक्त इस बार क्या रहा? नहीं, पैरासूट का प्रश्न तो नहीं है। बार बार हमारे नेताओं ने इस बात को साफ किया है, इंगित किया है, लेकिन इतना बड़ा दल है और इतना बड़ा देश और राज्य है, हम इस बात को कैसे आज से बोल दें कि कहाँ और कब क्या होगा। ये बात सही है कि जब कठिनाइयाँ होती हैं उसी से आदमी सचेत होता है। तो जो पूर्व के परिणाम है रीवा जिले के विशेष करके, वो हमको आभास कराते हैं कि हमको इस बार और सतर्कता से रह करके कैंडिडेट के लिए निर्णय करना पड़ेगा। देव तालाब में तो 2 पंचवर्षीय से प्रयोग ही चल रहा है, इस बार क्या होगा? नहीं, देव तालाब भर का प्रश्न नहीं है, प्रयोग के तमाम है, हर जगह प्रयोग होता है और प्रयोग प्रकृति का ये नियम है। प्रयोग कोई नई चीज़ नहीं है, कोई दल भर में प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी प्रयोग करती है, कभी हमको आगे कर देती है, कभी किसी और को कर देती है। तो ये प्रगति जिसको करना है वो प्रकृति के संरक्षण में जाएगा और ये उसी के एक पार्ट है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।